आगाज में मैं सब मेहमानों से खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो ये सेशन है ये बेसिकली एजुकेशन के हवाले से है और एग्जैक्ट टॉपिक है कि ट्रांसफॉर्मिंग माइंड्स थ्रू एजुकेशन। ये ज़ाहिरी तौर पे जब भी कोई एजुकेशन होती है तो उसमें हमेशा माइंड को ही ट्रांसफॉर्म किया जाता है, बट दिस इज अ डिफरेंट वे वी वांट टू डू इट। तो इसके लिए हमें एजुकेशन को रीडिफाइन करना पड़ेगा। Whenever कोई आप कोई लेक्चर करते हैं तो यू मस्ट आस्क 3 क्वेश्चन: व्हाई वी आर डूइंग दिस, व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड हाउ इट विल बी डन। तो बुनियादी तौर पे इन्हीं तीनों क्वेश्चंस को हम एड्रेस करेंगे कि व्हाई वी आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट दिस, और उसमें क्या कुछ किया जाएगा और कैसे किया जाएगा। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द व्हाई। आज की इस मीटिंग में जो लोग प्रेजेंट हैं ये इस जूम मीटिंग में, दैट इंडिकेट्स कि we all as a society are not satisfied with our education system, or probably we also believe that there is a room for improvement. For the sake of clarity, I will take this opportunity to exaggerate certain facts. Exaggeration का मकसद belittle करना नहीं है एजुकेशन सिस्टम को, बल्कि ट्राई ये करनी है कि हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतर अंदाज से देख सकें। बच्चों को अगर आप नोट करें तो बच्चे जो स्कूल में टोटल जो टाइम स्पेंड करते हैं वो सिर्फ 13% टाइम होता है। जैसे अगर इंटरमीडिएट तक 1,05,120 घंटे होते हैं, तो उसमें जो बच्चे स्कूल में टाइम स्पेंड करते हैं दैट इज 13%। 33% दे स्लीप, और जो रिमेनिंग पीरियड है वो 57% का they spend in the society, either preparing, playing, or spending time with the family, or spending time during weekends या छुट्टी पे। तो 13% में भी जो टाइम एक्चुअली प्रोडक्टिव हो सकता है वो 4 to 5% टाइम होता है। बट इफ यू रियली वांट टू ट्रांसफॉर्म स्टूडेंट्स, then that 4% is not sufficient. And this is the reason that we have requested the parents, जहाँ पे बच्चे most of the time spend करते हैं। Here I am not catering for exception जो boarding house वाले हैं या मदरसे में रहते हैं। ये वो बच्चे हैं जो टिपिकल रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान के पॉपुलेशन को, and they spend most of the time. एम्बलम स्कूल सिस्टम ने कोशिश की कि इस इंटरेक्शन को डिफरेंट इवेंट्स के हवाले से, डिफरेंट फंक्शंस के हवाले से एक्सटेंड किया जाए, लेकिन ये रियलिटी है कि जब तक वालिदैन की पार्टिसिपेंट्स नहीं होगी, दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन देयर एक्टिविटी, तो वी आर नॉट लाइकली टू अचीव एनी वर्थवाइल अटेम्प्ट। इस वक्त अगर हम प्रेजेंटली देखें तो इट इज पोरिंग ऑफ द नॉलेज टू स्टूडेंट्स। डिफरेंट किस्म के टीचर्स, डिफरेंट किस्म के सब्जेक्ट्स, जिसकी बच्चे को समझ नहीं आ रही होती वो अपने अपने अंदाज से उनको पढ़ा चल जाते। तो इस तरीके से वो नॉलेज जो कि इंटीग्रेट होना चाहिए, विच शुड मेक सेंस टू द स्टूडेंट, अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट बीइंग डन। पेरेंट्स इंडिविजुअल कैपेसिटी में दे कीप डूइंग समथिंग, लेकिन दैट इज प्रोबेबली नॉट सफिशिएंट। बुक्स की बहुतात है, सब्जेक्ट्स की बहुतात है, लेकिन जो कॉमन सेंस आना चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से डिलीवर नहीं हो पाता। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन व्हाई वी हैव टू टेक दिस इनिशिएटिव, क्योंकि बच्चे का अगर कॉमन सेंस उसके साथ नहीं है तो एजुकेशन उस लेवल की तरबियत नहीं कर सकती। इफ वी सी इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, एजुकेशन डिग्री तो गारंटी कर सकती है, लेकिन बच्चे को जो इल्म मिलना चाहिए वो इल्म नहीं मिल रहा, जो शऊर मिलना चाहिए वो शऊर नहीं मिल रहा,
जो एहसास पैदा होना चाहिए, जो जिम्मेदारी पैदा होनी चाहिए और जिस तरीके से उसे यूज करना चाहिए, वो उस तरीके से स्कूल डिलीवर नहीं कर पा रहा। अगर हम जो पुराने लेक्चर्स को सामने रखें तो आईक्यू का क्योंकि सिर्फ 13% स्कूल के पास है, a very limited portion is being made available to the students. और EQ जो कि इमोशनल क्वेश्चन है, that is not participating in a positive way. सिर्फ जो EQ है वो हर्ट होने के लिए इस्तेमाल होती है या फियर के लिए, या फियर फैक्टर इसमें शामिल हो जाता है। जो स्पिरिचुअल क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल तालीम का हिस्सा नहीं है। तो वी हैव टू मेक सर्टेन अरेंजमेंट्स कि ये तीनों चीजें उस तरीके से काबिल इस्तेमाल हो सके स्कूल के भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, कि ताकि उस तरह की तरबियत हो सके जिस तरह की हम करना चाह रहे हैं। इफ वी सी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे इट इज वेरी मच पॉसिबल इन आवर एजुकेशन सिस्टम कि वन कैन सेल थ्रू, लेकिन उसके अंदर कंसेप्चुअल गैप्स हों, उसकी पर्सनैलिटी में गैप्स हों, उसके स्किल्स अवेलेबल ना हो और माइंड सेट उस तरह का डेवलप ना हो सके जिस तरह का चाहिए होता। तो ये सिस्टम डॉजिंग पॉसिबल है। और अगर ये गैप पर्सनैलिटी में रह जाएं, कॉन्सेप्ट्स में रह जाएं, स्किल्स में रह जाएं या माइंड सेट में रह जाएं, तो ये सारी उम्र उसको कैरी फॉरवर्ड होते हैं और कहीं ना कहीं पे बच्चे को डिस्टर्ब करते रहते हैं। आज का जो सेशन है, इट इज नॉट मेंट फॉर स्टूडेंट्स, it is only for parents. So we will be talking in a different way and students will not be dealt in the similar way. तो हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म चाहिए कि बच्चा हील हो सके, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको किसी दूसरे स्टेज पे जब डेवलप हो रहे हैं तो लेटर स्टेज पे किसी ना किसी स्टेज पे उसको कॉम्पनसेट कर दिया जाए। तो इस तरीके से हमारी कोशिश होगी कि एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए कि किसी भी स्टेज पे लाइफ के वो कॉन्सेप्ट जो कि किसी वजह से डेवलप नहीं हो सके, जो पर्सनैलिटी में खला रह गया, जो स्किल डेवलप नहीं हो सके, जिस तरह का माइंडसेट चाहिए था वो नहीं हो सका, उन सारी चीजों का कोई ना कोई मुदावा, कोई ना कोई कॉम्पनसेशन हो सके। इस वक्त अगर हम देखें तो वी आर इन्वॉल्व इन एजुकेशनल रिचुअल्स फॉर लास्ट 72 ईयर्स में। बच्चे स्कूल में आते हैं, सारा दिन क्लासेस अटेंड करते हैं और वापस चले जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि आर दीज यील्डिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स और वेदर वी नो व्हाट इज द डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो ये क्लियर नहीं है कि एजुकेशन का जो प्रोसेस है वो मालूमात हासिल करने का है, वो चीजों को जानने का, नोइंग व्हाट है, नोइंग हाउ है, लर्निंग है, अंडरस्टैंडिंग है, थिंकिंग है, मेकिंग एबिलिटी है, सीखना है, लिखना है, पढ़ना है, या सिर्फ रोड लर्निंग करनी। तो अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हो जाए जिसमें हमें पता हो कि किस क्लास में कौन सा काम हो रहा है और कौन सी एक्टिविटी बच्चे को किस तरीके से मोटिवेट कर रही है या उसे फैसिलिटेट कर रही है कि वो काम कर सके जो हम चाह रहे हैं, तो इसको सारे कॉन्सेप्ट को अगर हम वन लाइन में बयान करना चाहें तो ये समझदार को कारआमद बनाना है। समझदार अल्लाह ताला ने बनाया और कारआमद हमने बनाना है। तो कारआमद की जो डेफिनेशन है वो क्योंकि वेरिएबल है, डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट है, तो वो हमें क्लियर होना चाहिए कि कारआमद हम कैसे बनाना चाह रहे हैं। तो ये अगर हम अचीव कर सकें कि एक समझदार बंदा जिसको दुनिया की हर बात समझ आती है, उसे एजुकेशन शुड आल्सो स्टार्ट मेकिंग सेंस, तो उसको ये एक्टिविटी सिर्फ आपने एक दफा लाइफ में करनी। और अगर किसी भी अप्रोप्रिएट स्टेज पे हम ये कर सके तो हमें वो सारे कुछ दोबारा नहीं करना पड़ेगा जो हम बार बार करते हैं और अचीव नहीं कर पाते। नाउ वी वांट टू नो कि व्हाट वी वांट टू डू। तो एजुकेशन को अगर आप देखें तो जो लेफ्ट साइड पे जो कन्वेंशनल एजुकेशन है
it has failed to deliver the results. तो आप अभी सिस्टम इंग्लिश से उर्दू मीडियम कर लें, ए लेवल कर लें, एफएससी कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज कर दें, लैब्स को चेंज कर दें, टीचर्स को चेंज कर दें, कैरिकुलम चेंज कर दें, या कोई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चेंज कर दें, इट इज नॉट ए डिलीवरिंग. तो अगर हम अपनी कंसंट्रेशन स्टूडेंट पे करें, उसकी एबिलिटी को सेंटर करें, और इस चीज को फेज 1 में बच्चे की कॉन्फ़िगरेशन ऐसी कर दें कि वो बात जो है उसको समझ आनी शुरू हो जाए. तो ये जो ऊपर येलो जो है, दैट इज द रोल वी वांट टू प्ले. हमने इसको 2 एंगल में कंसीव किया. एक पहली हमारी सिचुएशन ये है कि हम किसी तरीके से बच्चों को कॉन्फ़िगर कर लें. पेरेंट्स का हमें उनकी तावन और उनकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगी इसमें. तो इस तरीके से अगर बच्चा पहले फेज 1 हो जाए, एंड वी डोंट चेंज एनी सिलेबस, कैरिकुलम और एनीथिंग, तो ये इन दोनों को जब दोनों ग्रुप हो जाएंगे, एड ऑन हो जाएंगे, तो फिर फेज 1 में हम वो ग्राउंड तैयार कर सकते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, और ग्रेजुअली अपना जो कैरिकुलम है उसको भी चेंज करें और इसे कंपैटिबल बनाएं जो हमारे कल्चर से रेलेवेंट है, हमारी लैंग्वेज से रेलेवेंट है. तो इस वक्त जो हम कोशिश कर रहे हैं वो पेरेंट्स और टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट के साथ वी आर ट्राइंग कि बच्चे के अंदर वो एबिलिटी डेवलप कर सकें जो उसे लाइफ लॉन्ग के लिए हो, और वो इस ऐसी उसकी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन कर दें कि थिंग्स शुड स्टार्ट मेकिंग सेंस, नो मैटर कि वो कौन सा कोर्स अभी कर रहे हैं. तो इवेंचुअली वी हैव टू टेक इट टू दैट लेवल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी कि एबिलिटी कौन कौन सी डेवलप करनी है और किस तरीके से करनी है. इस वक्त जो अगर हम एक चार्ट के जरिए देखें, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है इसमें ह्यूमन को रिसोर्स माना गया. वी प्रपोज इट इज नॉट अ रिसोर्स, ये कोई मटेरियल या इस तरह की चीज नहीं है. इट मस्ट बी टेकन एज अ कैपिटल, एंड इट रिक्वायर्स अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. इस वक्त जो नॉलेज जो एकेडमिक्स में यूज होता है वो फॉर्मली लर्न्ड नॉलेज है. वी वांट टू इंटीग्रेट द इनफॉर्मली लर्न्ड नॉलेज आल्सो. इस वक्त जो कॉमन सेंस है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, लेकिन हमारा जो नया सिस्टम है कॉमन सेंस इज द मेन बेस ऑफ द सिस्टम. इसी बेसिस के ऊपर हमने पढ़ाई करवानी है. इस वक्त जो इंटीग्रेशन नहीं हो रही किसी सब्जेक्ट की, हम केमिस्ट्री लहदा पढ़ते हैं, फिजिक्स लहदा पढ़ते हैं, बायोलॉजी लहदा पढ़ते हैं, आईटी लहदा पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी लहदा पढ़ते हैं, तो इट इज नॉट इंटीग्रेटिंग. तो वी वांट कि हर चीज जो है वो कन्वर्ज करे, वो बेशक रिलीजन हो, बेशक सोशल स्टडीज हो, बेशक साइंस हो, वो तमाम चीजें कन्वर्ज करनी चाहिए. इस वक्त जो वालिदैन इन्वेस्टमेंट करते हैं बच्चों पे वो सिर्फ वेल्थ की करते हैं. तो इस सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी कि वो वेल्थ तो जो करना है वो तो एक है, लेकिन टाइम की इन्वेस्टमेंट भी करें. इसके बाद इस वक्त बच्चे को लर्नर नहीं बनाया जाता. वी बिलीव कि एज अ कॉन्सिक्वेंस टू लर्निंग प्रोसेस वो लर्नर बन जाएगा. तो यहाँ पे हमारा मेन फोकस ये है कि बच्चे को पहले लर्नर बनाया जाए. जैसे किसी अगर कुक को बना दिया जाए एक दफा, उसके बाद रेसिपी चेंज करें तो फिर उससे जो मर्जी आप बनवा सकते हैं. तो हम लर्नर को वन टाइम एक्सरसाइज करके वी वांट टू कन्वर्ट हिम एज अ लर्नर. इस वक्त अनफॉर्चुनेटली जो टीचर्स हैं वो भी लर्नर नहीं है, और जो स्टूडेंट है वो बिल्कुल लर्नर नहीं बन रहे. लास्ट जो चीज है कि इस वक्त जो हम चीज पढ़ाते हैं वो इट लास्ट ओनली टिल सब्जेक्ट. हम चाह रहे हैं कि उसको जो चीज भी पढ़ाएं वो लाइफ लॉन्ग के लिए सफिशिएंट हो. एक दफा जो चीज पढ़े वो सब्जेक्ट्स पे वो उसको दोबारा फैकल्टी को मिले, उसे हम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते. तो एग्जिस्टिंग सिस्टम से प्रपोज सिस्टम में कन्वर्ट होने के लिए
बेसिकली वी आर ट्राइंग टू चेंज आवर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको रेलेवेंट बना रहे हैं अपने कल्चर के मुताबिक, अपने सिस्टम के मुताबिक। तो ये छोटी सी चेंज है, लेकिन इट इज गोइंग टू मेक अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। ह्यूमन रिसोर्स की जगह कैपिटल, नॉलेज फॉर्मल की जगह इनफॉर्मल, कॉमन सेंस को इंटीग्रेट करना है, और जो इंटीग्रेशन तमाम सब्जेक्ट्स की करनी है। और यहाँ पे हमें आपका तावन चाहिए होगा पेरेंट्स का, कि उन्होंने टाइम को इन्वेस्टमेंट करना है, बच्चों के साथ इन्वेस्ट करना है, और लर्नर को हमने लर्नर बनाना है, लाइफ लॉन्ग हमने फोकस करना है। अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल के पास हमेशा दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या वो लाइबिलिटी बन सकता है या आपका एसेट बन सकता है। तो वी हैव टू टेक एवरी स्टूडेंट एज अ कैपिटल, और उसका हमने एसेट बनाना। तो अभी जब भी एसेट बनाना हो तो आपको बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए होती है, आपको इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्टीज चाहिए होती है, आपको हर स्टेज प्लान करनी पड़ती है। यू कैन लीव इट के पैसे आप रख देंगे तो एक दिन वो एसेट बन जाएगी। तो वी हैव टू मेक लॉट ऑफ एफर्ट, लेकिन उस एफर्ट में हमने इंटेलिजेंट एफर्ट करनी है, स्मार्ट एफर्ट करनी है, लेबर एफर्ट नहीं करनी, और बच्चे को भी उससे बचाना है, और कोशिश करनी है कि किसी चीज को लाइबिलिटी ना बनाया जाए। अगर वो लाइबिलिटी बन जाए तो हमारे पास कोई मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए जो उसे दोबारा कन्वर्ट कर सके एसेट में। इस वक्त जो एजुकेशन है वो गो या नो गो गेज पे काम करती है, या बच्चा अगली क्लास में प्रमोट हो जाता है या लाइफ के लिए वो पटरी से उतर जाता है। तो हमने उसको इंश्योर करना है कि वो किसी तरीके से लाइबिलिटी ना बने और एसेट बनना है, और इसको बार बार उसको मौका मिलेगा कि वो किसी स्टेज पे भी वो अपने आप को रिवर्स कर सके। तो इसमें बेसिकली जो काम हम करना चाहेंगे वो दो चीजों पे उसे फोकस करवाना, स्टूडेंट्स की एबिलिटी टू कंडक्ट इन डिफरेंट सिनेरियोज एंड सिचुएशन, और लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाना। तो इसमें जो हमारा पहला फोकस होगा वो सेल्फ बिल्डिंग पे होगा, बच्चे को डेवलप करना है एज अ पर्सनैलिटी के तौर पर। सेकंड है कि उसका जो वर्ल्ड देखने का जो व्यू है उसको चेंज करना होगा। तीसरा, हमने उसको अंडरस्टैंड करना है एजुकेशन का एज अ सोसाइटी। इस वक्त हमारा डायलेमा ये है, वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द डिग्री, लेकिन वी डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स। वी कांट अंडरस्टैंड द वैल्यू के कैलकुलस की क्या वैल्यू है, क्योंकि हमें वैल्यू पता नहीं है, इसलिए हमारी वो कोई भी चीज फोकस या कंसंट्रेट नहीं कर सकती। उसके बाद हमें लाइफ लॉन्ग लेगो की तरह पे कॉन्सेप्ट बिल्ड करने एक एक करके, और वही उन्हीं कॉन्सेप्ट को मिलके आप कोई चीज भी बना सकते हैं। जैसे टाइम एंड स्पेस का कॉन्सेप्ट है, ये टाइम एंड स्पेस दुनिया का कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो इस कायनात में एग्जिस्ट करता है उसमें टाइम का कॉन्सेप्ट ना हो। लेकिन बच्चे से अगर आप पूछेंगे टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है तो ही विल नॉट बी एबल टू टेल। और अनफॉर्चुनेटली सेम इज द सिचुएशन विद द टीचर आल्सो, क्योंकि टीचर भी इसी सिस्टम से बाहर उसी का प्रोडक्ट है। तो जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को फेस हो रही है वही टीचर को भी फेस हो रही है। और आखिरी चीज है कि जब तक आप एक्साइटमेंट जनरेट नहीं कर सकते, तो अगर आप देखेंगे ये सारा जो पूरा जो ये स्टेप्स है ये आईक्यू और ईक्यू से मिला के बनाए गए हैं। तो आपने ऐसा मैकेनिज्म करना है कि कंडक्ट भी बेहतर हो जाए, लर्नर भी बन जाए, और उसमें एक्साइटमेंट बेहतर पैदा हो जाए कि उसने डेवलप अपने आप को लगातार करते रहना, एक कोई स्टेज पे आके सेटल नहीं होना। तो अगर हम इस चीज को मैनेज करवा सके तो देन वी आर पुटिंग द स्टूडेंट इनटू द राइट पाथ। और एक दफा की एफर्ट जो है फिर आपको बार बार एफर्ट नहीं करने पड़ेगी, क्योंकि एक दफा अगर कोई शौक पैशनेट हो जाए उसके लिए फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उससे अपनी जान छुड़ाना। तो इट विल बिकम लाइक अ हॉबी।
तो हॉबी अगर आप किसी को शुरू करवा दें और उसको पूरा एनेबल करें और उसको इक्विप करें, तो वो डेफिनेटली उसका जो रिजल्ट होगा एक नॉर्मल स्टूडेंट से बेहतर होगा। तो बेसिकली हम ये करना चाह रहे हैं, यूनिवर्स का, ह्यूमंस का, लाइफ का, इस्लाम का, पाकिस्तान जो कि इस्लाम के लिए बना, उस सोसाइटी के लिए, उस ऑब्जेक्टिव के लिए, इन सारी चीजों को अगर हम एक अच्छा व्यू दे सके और बच्चे को एंगेज कर सके एट द अप्रोप्रिएट एज, एंड वी मेक हिम अंडरस्टैंड व्हाट ऑल हाउ दे ऑल थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। तो इसमें आप देखें कि इसमें जो स्पिरिचुअल क्वोशंट है, वो अल्लाह का जिक्र भी आ गया। तो नाउ आपने SQ, IQ और EQ सारों को इंटीग्रेट करना है और उसे कॉमन सेंस के लेवल पे लेके आना है कि जो बात आप बच्चे से करें वो उसको सेंसेबल लगे और उसके सेंस को अपील करे। इस वक्त बड़ा मुश्किल है, अगर आप किसी टीचर से भी पूछें कि वो रिलेट करके बता दे कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी का और वो किस तरीके से हम उसको अचीव कर सकते हैं। तो ये ब्रॉडली इन सब्जेक्ट्स को हमने उस लेवल तक लेके आना जिसका मैंने आपको जिक्र किया। अभी अगर आप इस स्लाइड में देखें, इस अंडरस्टैंडिंग को हम यूज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ चाइल्ड, और उस करेंगे उसे हम यूज करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना। उस ऑपरेटिंग सिस्टम में तीनों कंपोनेंट्स होंगे, IQ का भी, इंटेलिजेंस क्वोशंट, इमोशनल क्वोशंट और स्पिरिचुअल क्वोशंट भी। हम कोशिश करेंगे कि उसका माइंडसेट डेवलप करें, पर्सपेक्टिव्स को डेवलप किया जाए डिफरेंट, और उसे इस काबिल किया जाए कि वो चीजों को क्लासिफाई कर सके। एंड चाइल्ड शुड बी एबल टू एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स एंड जनरलाइज थिंग्स। तो जो कैपेबिलिटीज हम बच्चे में डेवलप करना चाह रहे हैं, उसका नॉलेज बेस जो कि फाउंडेशनल नॉलेज है, फाउंडेशनल स्किल्स, और उसमें जो तजादात का उसे सामना करना पड़ता है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कर सके। तो अल्टीमेटली वी आर लुकिंग फॉर अ फुली फंक्शनल लर्नर। और अगर हम ऊपर देखें तो विच कैन परफॉर्म, उसकी परफॉर्मेंस टॉप क्लास हो, उसका जो कंडक्ट है वो टॉप क्लास हो, और उसकी एबिलिटी टू डेवलप वो टॉप क्लास हो। इसी तरह EQ में भी वो टॉप पे होगा, SQ में भी टॉप में होगा और IQ में भी टॉप में होगा। तो ऐसा अभी कौन सा मैजिक है जिसमें वी कैन अचीव दिस थिंग, और दैट टू इन अ वेरी लिमिटेड टाइम। ये हमारा जो लास्ट पोर्शन है उसमें मैं कुछ आपसे डेमोन्स्ट्रेशन आपसे करूंगा शेयर, और मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उसे एक वेरी क्रिटिकली एनालाइज कि वेदर दैट कैन बी फंक्शनल और व्हाट रोल यू कैन प्ले इन दैट। इसमें अगर आप देखें, अभी हम स्टार्ट करते हैं लेट्स से पाकिस्तान से। पाकिस्तान स्टडी का जो सब्जेक्ट है वो इंडिपेंडेंट पढ़ा जा सकता है, इस्लामियात का सब्जेक्ट जो है वो इंडिपेंडेंट पढ़ा जा सकता है। लेकिन ये दोनों चीजों को आपने मर्ज करना है कि वो एक पाकिस्तानी के तौर पे, इस्लामिक तौर जिस तौर पे वो कंडक्ट कर सके। अभी जब हम कंडक्ट की बात करते हैं तो उसके एथिक्स, उसकी मोरालिटी की अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए, जिससे वो सोशियोलॉजी में भी अपने आप को कंडक्ट कर सके और कम्युनिकेट भी कर सके। अभी कम्युनिकेशन की लैंग्वेजेस क्या हैं, और जैसे अभी ड्राइंग है तो वो भी वे ऑफ कम्युनिकेशन है, मैथमेटिक्स है, इट इज वे ऑफ कम्युनिकेशन है। तो उसको लैंग्वेजेस का या कम्युनिकेशन की वो अंडरस्टैंडिंग दी जा सके, वो माइंडसेट उसका डेवलप किया जा सके जो हमारी वैल्यूज के मुताबिक अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप करे और परफॉर्म कर सके। इसमें अगर आप नोट करें तो हमने सब्जेक्ट को आपस में कंबाइन किया है ताकि वो कंडक्ट वैल्यूज के मुताबिक कर सके। इस वक्त जो लैंग्वेजेस हैं वो अलग पढ़ी जाती हैं, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, कोई अंग्रेजी पढ़ा रहा है, कोई ड्राइंग करा जाता है, कोई मैथ पढ़ा जाता है। अभी इट इज अ मीन टू कम्युनिकेट, इसमें सेल्फ कम्युनिकेशन भी है, इससे दूसरों से कम्युनिकेशन है, इसमें रिटन कम्युनिकेशन है,
इसमें बहुत डिफरेंट तरीकों से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन को मिक्स किया जाता है। अभी सोशियोलॉजी क्या है, वो आपने लोगों के साथ रहना है, उसमें लैंग्वेज भी आपको एड कर रही है, और ये चीजें आपका माइंडसेट आपका पॉजिटिव डेवलप करने में मदद करेगी। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको एक खाका दिया है कि हाउ थिंग्स विल बी इंटीग्रेटेड। इनकी इंटीग्रेशन से हमारे पास एक नया तरीका बनेगा कि बच्चों को आपने कैसे एक्सरसाइज कैसे करवाना। तो इसमें आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, अभी हम बहुत से सब्जेक्ट्स को एज अ सब्जेक्ट समझते हैं, एज अ वे या कोड ऑफ लाइफ नहीं समझ रहे। तो इस तरीके से वो जो तरबियत वाला एस्पेक्ट है उसको हम लेके आएंगे उसके अंदर। नाउ हाउ दिस विल बी डन, दैट इज द मेन क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं छोटी सी एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। ये हाथ से सीने वाली नीडल होती है, उसमें जो थ्रेड होल है वो ऊपर होता है, और जो मशीन से जिससे सी जाती है उसका थ्रेड होल नीचे होता है। तो ये जो 1.5 इंच का फासला है, इसे कवर करने में 2 से 2,500 साल इंसान को लग गए, और इससे मैस प्रोडक्शन आपकी पॉसिबल हो सकी, अपहोल्स्ट्री, शूज इंडस्ट्रीज, गारमेंट्स, और आप बहुत सारा काम कर सकें। सो पॉइंट आई वांट टू मेक होम इज कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट यू डू, असल चीज है कि कितनी एक्यूरेटली आप छोटी छोटी चीजें करें तो उसके कितने बड़े डिविडेंड्स आप रिसीव कर सकते। इट मस्ट स्मॉल एक्शन शुड यील्ड वेरी हाई लेवल रिजल्ट्स, ये पॉइंट हमें सामने रखना है। तो ये जो मैं आपसे अभी शेयर करूंगा, आई हैव टॉट इट टू 7,000 स्टूडेंट्स फॉर 6 years, और इसमें नस्ट और मुख्तलिफ स्कूल के बच्चे थे, और उनकी जो रिस्पॉन्स हम गेज कर रहे थे कि ये जो सिस्टम है इज इट फंक्शनल और नॉट। तो वी गॉट एक्सीलेंट रिजल्ट्स, और इसकी कुछ इंटरनेशनल पब्लिकेशन भी हैं, और मुख्तलिफ लेवल पे हमने पढ़ाया बच्चों का, और इसकी आप कंसंट्रेशन लेवल बच्चों का देख सकते हैं कि कितना इफेक्टिव ये मेथड हो सकता है। इसमें बेस हमने जो काम करना है वो 4 लेवल पे काम करना है, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ी गलती है। कॉन्सेप्ट को पढ़ाना एक अलग चीज है, उस सब्जेक्ट की हिस्ट्री पढ़ाना कि इसमें अभी तक कौन कौन सी थ्योरीज आ चुकी हैं और कैसे कैसे यूज हुआ है, ये फैक्चुअल नॉलेज एक अलग चीज है। अभी जैसे मैथ्स का अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ जो मेथड बने हुए हैं वो भी समझ आ गया। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो प्रोसीजर्स क्या है, और प्रोसीजर्स अभी हमने जो लेवल डिफरेंट देखने हैं कि कॉन्सेप्ट लेवल पे सब्जेक्ट को पढ़ाना है, उसे फैक्चुअल लेवल पे पढ़ाना है, प्रोसीजरल लेवल पे पढ़ाना है, या मेटा लेवल या लाइफ में जैसे एप्लीकेशन होती है उसमें करना। अभी कंसेप्चुअल लेवल पे भी आईक्यू का क्या रोल है, कंसेप्चुअल लेवल पे ईक्यू का क्या पर्सपेक्टिव है, और स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट। तो इसी तरीके से ये चारों को आपने तीनों पर्सपेक्टिव से भी देखना। अभी आप कॉन्सेप्ट की अगर आप बात करें तो इस्लामिक तरीके से अगर मैप करें तो कॉन्सेप्ट ईमान है, जो फैक्ट है वो कुरान है, जो प्रोसीजर है वो सुन्नत है, और जो मेटा नॉलेज है वो शरीयत है। तो अभी कॉन्सेप्चुअल लेवल पे चीजों को आपने समझना है तो इट इज वन लाइनर। अगर फैक्चुअल लेवल पे समझना है तो आपने असूल समझना है, तरीका समझना है। प्रोसीजर इज वेरी स्पेसिफिक, और जो लाइफ में उसकी एप्लीकेशन है वो क्या है, वो आईक्यू के हिसाब से क्या है, वो ईक्यू के हिसाब से क्या है, वो एसक्यू के हिसाब से क्या है। अभी आप किसी से पाकिस्तान में पता कर ले कि मैथ में अर्थमेटिक का क्या कॉन्सेप्ट है या अलजबरे का क्या कॉन्सेप्ट है, तो पढ़ाने वाला भी ये सारी चीजें मिक्स करके पढ़ा देता है, जिससे बच्चे को ये पता नहीं चलता है कि वाई वी स्टडी अर्थमेटिक, वाई वी स्टडी अलजबरा, इन दोनों में फर्क क्या है, और अभी तक ये किधर किधर इस्तेमाल हुआ है, कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं। तो हमने सारी चीजों को मिक्स करके उसे इम्तिहानी नुक्ता निगाह से पढ़ लेते हैं, वो पढ़ भी लेते हैं।
तो हमारा ये कोशिश जो इस कोर्स में जो हम चलाने लगे हैं अभी, उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट लेवल पे हम बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट का क्या मतलब है। इसकी मैं थोड़ी सी आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी आगे नेक्स्ट स्लाइड पे दे रहा हूं। अभी अगर आप ये नेक्स्ट स्लाइड देखें तो लाइफ का जो आगाज है वो ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं चीजों को तो यू पुट योर इन सेल्फ इन अ पोजीशन कि आप चीजें डिस्कवर कर लेते हैं। डिस्कवर आप वही चीज कर सकते हैं जो कि मौजूद होती हैं। क्या चीज डिस्कवर करते हैं, दैट वी विल सी। उससे नॉलेज जनरेट होता है। उसी नॉलेज को इस्तेमाल करके हम चीजें इन्वेंट करते हैं। उस इन्वेंशन में से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी ऑब्जर्वेशन को मजीद बढ़ा देती। तो उस ऑब्जर्वेशन से आप मजीद चीजें डिस्कवर करते हैं, मजीद नॉलेज आप गेन करते हैं और मजीद चीजें इन्वेंट करते हैं। ऑन द लेफ्ट साइड, ऑब्जर्वेशन, डिस्कवरी एंड नॉलेज, दिस इज साइंस। जहां पे आप नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, चीजें डिस्कवर करते हैं, नॉलेज में डिवाइड कर देते हैं। ऑन राइट साइड जो ग्रे में है वो नॉलेज को आप इस्तेमाल करते हैं चीजें इन्वेंट करने में, और उससे आप चीजों की ऑब्जर्वेशन में अपनी बढ़ाते रहते हैं बाकी चीजों में। ये जो राइट साइड है दिस इज इंजीनियरिंग। अभी आप देखें कि जो साइंस और इंजीनियरिंग में फर्क है वो सिर्फ इतना है। तो अभी ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं, चीजों को देखना किसे कहते हैं, उस पर गौर फिक्र किसे कहते हैं, और कुरान हमें क्या कह रहा है कि किन चीजों पे गौर फिक्र करें। तो हमारे पास अगर यह पता नहीं है कि ऑब्जर्वेशन करनी कैसे है, आपने थिंग्स को देखना है, आपने फेल को देखना है, अमल को देखना है, आपने ताल्लुक को देखना है, आपने औसाफ को देखना है। तो जब तक आपको यह पता नहीं होगा तो आप नेचुरल साइंस से फायदा नहीं उठा सकते। तो इस वक्त हमने इंजीनियरिंग को अलहदा किया हुआ है, साइंस को अलहदा किया हुआ है, नेचुरल साइंस को अलहदा किया हुआ है। अभी आप इसको मजीद अगर देखना चाहें तो जो लेफ्ट साइड पे साइंस है वो नेचुरल थिंग्स है, और जो राइट पे है ये मैन मेड थिंग्स है। और मैन मेड थिंग्स की अगर आप ऑब्जर्व करेंगे नेचुरल चीजों पे क्या असरात हैं तो आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में चले जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है कि साइंस, अगर आप बच्चे को बताएं कि आपने साइंसदान बनना है तो आपने क्या काम करना होगा, अगर आपने इंजीनियर बनना होगा तो आपने क्या काम करना होगा। अभी इंजीनियरिंग का जो लफ्जी मतलब है हमारी जुबान में उसे चालाकी कहते हैं, कि आपने चालाकी से नेचर के रूल को इस्तेमाल करके अपना अपना मतलब निकाल लेना। तो इट इज द इंजीनियरिंग एफर्ट टू डू दिस थिंग। ये छोटे छोटे मसले हैं, इसी के अंदर मैथमेटिक्स आएगा, इसी में बाकी चीजें आएंगी। लेकिन अगर हम ब्रॉडर उनको स्पेक्ट्रम दे सके, उनकी विजन बढ़ा सके, तो फिर हम वो डेफिनेटली वो मकसद अचीव कर सकते हैं जिसमें ज़ौक़ शौक पैदा होगा बच्चे में कि उसने साइंटिस्ट बड़े होकर बनना है या उसने बड़े होकर इंजीनियर बनना है। अभी आप देखें कि ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, ये जितनी भी दुनिया में सब्जेक्ट्स हैं आप किसी भी चीज पे अप्लाई कर सकते हो। अभी सेंटर में मैंने एक कार का मॉडल रखा, इसी कार का मटेरियल है, इसी की डिजाइनिंग है, इसी की ज्योमेट्री है, इसी की इकोनॉमिक्स है, इसी की मार्केटिंग है, इसकी थर्मोडायनेमिक्स है, एरोडायनेमिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कैलकुलस है। तो अभी अगर एक बच्चे को पता ही नहीं है कि मटेरियल क्यों पढ़ी जा रही है और उसका क्या एडवांटेज है एंड हाउ, तो आप जितनी भी चीजें याद कर रहे हैं वो सारी आपने सारे सब्जेक्ट को अप्लाई करना है, और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपको क्या काम करने का एनेबल करता है। अभी कैलकुलस आपको क्या करती है, आपको डिजाइनिंग कैसे आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने बच्चे का वो विजन बढ़ाना है कि जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसकी एप्लीकेशन क्या है, और क्या चीज आप पढ़ेंगे और किस तरीके की आपके पास एबिलिटी जनरेट हो जाएगी, क्या कैपेबिलिटी आपके पास बन जाएगी। तो अभी यही वाला, ऐसी गाड़ी की जगह पे आप ग्लास रख दें, आप कोई चीज रख दें, तो वो सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा अगर आप अप्लाई कर सकते हैं यू विल बी मेकिंग अ वेरी गुड प्रोडक्ट। तो अभी अगर आपको बेशक ये ना पता हो कैलकुलस का अमल कैसे करना है, बट एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए व्हाई वी स्टडी कैलकुलस, व्हाई वी इट इज नेसेसरी टू नो सप्लाई चेन।
तो अभी अगर आप देखें तो ये सारा जो मैंने टेबल में बताया था कि कन्वर्जेंस की तरफ जाना चाहिए। तो तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं अभी मटेरियल के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो आपको फिर कन्वर्ज करेंगे इन अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर। तो इस तरीके से आप बच्चे की वो तरबियत करते हैं कि आपने जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसे आप पहले सिर्फ एक क्लास लगा के एक दिन लगा के केमिस्ट्री का वो शौक डेवलप करते हैं जो बच्चा पढ़ना चाहिए। अभी ये जो नेक्स्ट स्लाइड अगर आपके सामने है, इसमें कोई पार्टिसिपेंट बता सकता है कि ये क्या चीज हो सकती है मैक्सिमम? आई विल आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट, एनी वॉलंटियर। Following a tradition already there. Any other guess? Footprint to follow. And you will be amazed कि what is it? ये मैं आपको चैलेंज करके बता रहा हूँ, ये कितना बड़ी ऑब्जर्वेशन है कि आप, और ये मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि ये मॉडर्न तीन टाइम And leaving a feedback or a footprint. जितनी Leaving a footprint. जी, say it again please. I think they were saying leaving a footprint. वो तो एविडेंट है, वो दैट इज व्हाट आई हैव शोन। चले मैं टाइम को थोड़ा सा बचाते हुए, दिस इज यूएसबी, ये जो आजकल हम यूएसबी यूज करते हैं, दिस इज यूएसबी। नाउ फोकस ऑन द फुटप्रिंट। इसने क्या किया फुटप्रिंट ने कि एक पैर के निशान ने उस सरफेस को चेंज किया, उस सरफेस में फर्क आ गया। वो क्या फर्क आया? जितना उसका पैर साइज था, तो अभी कोई भी इधर आएगा तो वो इसको जज कर सकते हैं कि समबॉडी वाज हियर। सरफेस को चेंज करके विद नोन सिंबल वी कैन स्टोर इंफॉर्मेशन। ऐसा है कि नहीं है? अच्छा, अभी आप देखें कि जब आप लेटर लिखते हैं ए, तो आप सफेद कागज की सरफेस को चेंज करते हैं विद अ नोन लेटर, और उसमें आप साउंड भी आप उसमें स्टोर कर लेते हैं। तो वो साउंड आपके जहन में बोलती है। कागज पे वो आपने इंफॉर्मेशन, सफेद कागज पे लेटर ए आपने लिखा, तो ए की साउंड, क्योंकि यू आर फेमिलियर, आपने उसे साउंड को कर लिया। नाउ कम अगेन कि जब आपने ये काम कर लिया, फिर आपने ये किया कि अगर मैं मैग्नेटिक टेप एक ले लूं और मैं उसके वोल्टेज के साथ जब मैं जो बोलूं उसी तरह की चेंज उसकी सरफेस पे आ जाए मैग्नेटिक टेप पे वोल्टेज की वजह से, तो जब मैं उसे पढ़ना चाहूं तो मैं पढ़ लूं कि इसके अंदर क्या चीज स्टोर है। उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट को मजीद आगे बढ़ाया गया, तो ये देखा गया कि ये अगर सीडी के ऊपर लाइट के साथ ये काम हम कर लिया जाए तो हम ये वाली इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। फिर ख्याल आया कि अगर हम स्विच अगर ले लें स्विच, तो स्विच को ऊपर 0 और 1 के फंक्शन में कई लेटर हम स्टोर कर लें, तो वो जैसे ही लेटर आप स्टोर करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर हो जाएगी और मेमोरी आपकी स्टोर हो जाएगी। एंड दिस इज यूएसबी। तो आप देखें कि जो चीजों को चेंज करके फर्क लाके यू कैन डू स्टोरेज। दुनिया में अभी जो भी आइंदा मैकेनिज्म जब भी होगा, वो मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे होगा, दैट इज क्वेश्चनेबल, लेकिन स्टोरेज हमेशा उस वक्त होगी जब आपने सरफेस को चेंज कर लें या स्टेट को चेंज कर लें। तो अभी आप देखें कि ये आप यूएसबी का जो खौफ है, अभी इस सारी चीज को आप प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि कैसे चीजों को स्टोर किया जा सकता है। तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, अगर उन्हें आप तरीका बता दें, हजरत अली का कौल है कि जो तमाम इल्म है वो एक नुक्ते में है,
अभी स्टोरेज का नुक्ता ये वाला नुक्ता कि आपने चेंज करनी नॉन सिंबल्स है या नॉन मैकेनिज्म्स। अभी जब मैं बात कर रहा हूं इस वक्त, तो जो मेरा माइक है वो वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है जिसमें फर्क आ रहा है, और ये पूरा फर्क जो है ना अल्टीमेटली आप तक पहुंच रहा है इसी मैकेनिज्म से। तो अभी आप देखें कि बच्चे के अंदर अगर आप प्रॉपर तरीके से करें तो डू वी नीड इतनी पढ़ाई चाहिए हमें? तो अभी ये छोटी सी चीज है बट इट कैन टेल यू। और पूरे जो मैकेनिज्म है वो टोटल 15 मैकेनिज्म है दुनिया में समझने वाले। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते। अभी आप देखें कि ये एक पिक्चर है, खाना, जोर, फेरा, फेरे की रफ्तार और रफ्तार में इजाफा। ये वो अल्फाज हैं जो कि हर एक को पता है कि खाना खाएंगे तो जोर पैदा होगा, जोर होगा आप फासला तय कर सकेंगे जोर लगा के, उस जो आप रफ्तार जो फेरा लगाएंगे उसकी एक रफ्तार होगी, उस रफ्तार में इजाफा करें। अब ये जो खाना है ये एनर्जी है। एक आपको मशीन चाहिए जोर प्रोड्यूस करने के लिए, और जोर से अगर आप काम करें तो इसे वर्क कहते हैं। उसकी जो रफ्तार है इसे पावर कहते हैं। उसमें इजाफा करना हो तो आपको और एनर्जी चाहिए होगी, उसको आप एक्सेलरेशन कहते हैं। अभी ये हर बच्चे को पाकिस्तान में हर चीज को पता है। आप किसी टीचर से कि वो किसी बच्चे को बता दे कि क्या चीजें होती है वो नहीं बता सकते। अभी ये वो नॉलेज है जो किसी ने सिखाया नहीं है, मैंने सिर्फ इसको अरेंज किया। अभी खाना कितनी किस्मों का होता है, ग्रो कैसे करते हैं, प्रिपेयर कैसे करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है, वो कितनी स्टेट्स में लिया जाता है। वी हैव लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट एनर्जी। अभी जोर लगा के आप क्या कर सकते हैं, उर्दू जुबान में 73 वर्ड्स ऐसे हैं और हम उनसे सबसे वाकिफ है, जो अप्लाइड फोर्स है कि आप मुक्का और थप्पड़ में फर्क को जान सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन को आप जज कर सकते हैं। आपको पता है कि तोड़ना क्या होता है, मरोड़ना क्या होता है, रोकना क्या होता है, फाड़ना क्या होता है, चीरना क्या होता है, घसीटना क्या होता है, उछालना क्या होता है। तो अगर आपके पास एनर्जी है और आपके पास फोर्स है तो आप ये काम कर सकते हो। तो अभी हमें स्कूल कॉलेज ने सिर्फ ये बताना था कि कितना जोर और कितना एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल टू एम ए, जो ये रॉकेट साइंस है पूरी की पूरी। तो ये अभी आपको कोई तरीका भी पता ना हो, लेकिन आपको ये पता है कि एक्सेलरेशन अगर प्रोड्यूस हो रहा है, कहीं पे एनर्जी कंज्यूम हो रही है, कहीं पे फोर्स लग रही है। तो इस तरीके से अगर आप बच्चे को अगर आप देखें तो व्हाट आई डिड कि मैंने साइक्लिक एक पूरा कॉन्सेप्ट बनाया कि पूरी लूप कंप्लीट हो कि कैसे एनर्जी पैदा होती है और कैसे एक्सेलरेशन पैदा होती है। तो ये तो कॉमन सेंस है। अभी इसके लिए ना किसी क्लास की जरूरत है ना किसी डिग्री की जरूरत है। डिग्री की जरूरत है जब वो फार्मूला लगा सके कि कैसे चीजों को आपने फॉर्मुलाइज करना है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी में, कैसे कैलकुलेट करना है आपने, कैसे कंप्यूट करना है। उसके लिए मैथ और बाकी चीजें आती हैं। तो अगर आप सेंस बन जाए तो फिर आप उसको तरीका समझने में और बड़ा आसानी हो जाएगी। तो ये एक जनरली मतलब ये रॉकेट साइंस का पूरा फार्मूला है कि जो एक्सेलरेशन से फोर्स से आप जैसे मदार से बाहर निकल जाते। तो ये एक जनरल किस्म के मैंने आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताया कि अगर हम सही तरीके से बच्चों को लेके चलें तो मेरा अपना मतलब है मानना ये है कि टोटल 5 साल में हमारी जो बच्चे हैं वो इतने काबिल हैं, ऐसी जुबान बोल लेते हैं जो राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, लेफ्ट से राइट लिखी जाती है। क्योंकि उनको डायरेक्शन पता नहीं है तो वो हमेशा यूज की जगह अब्यूज की तरफ जाते हैं। तो ये अगर हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं, टोटल 15 कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत है, 9 टेक्निक्स पढ़ने की जरूरत है, 28 स्किल्स सीखने की जरूरत और 10 सब्जेक्ट्स को जानने का जरूरत है। और ये सारे काम जिंदगी में सिर्फ एक दफा करना है। वो टीचर कर रहे हैं। अभी आपको आप बताएं कि इसको पढ़ने के लिए कौन सा लेवल जरूरी है। ये अनपढ़ बंदे को भी बताएंगे तो वो आपको बताएगा कि आप क्या बात कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत से काम और हुए। उसमें एक नई लैंग्वेज डेवलप की,
वो जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज में जो सब्जेक्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी की जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो लैटिन और ग्रीक से मिलके बनी है। तो इसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने बनाए उर्दू में और इंग्लिश को मिला के। इंग्लिश इसलिए जरूरी है कि हायर एजुकेशन जो एजुकेशन है वो सारी इंग्लिश में है। अभी फोर्स को अगर आप जोर्स कर दें तो जेड लगा दें सिर्फ फोर्स की जगह पे, तो जोर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपका न्यूरल नेटवर्क ऑलरेडी जानता है कि जोर लगा के आप क्या कर सकते। तो एक कनेक्शन हमने क्रिएट कर दिया, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाई और वो विकीपीडिया की तरह भी उसका बीटा वर्जन तैयार है। उसमें यह है कि हर सब्जेक्ट में 10 टर्मिनोलॉजीज होती हैं मैक्सिमम। तो आप उसके लिए टर्म्स कॉइन करें और उससे आप बच्चों को कॉम्पिटेंट करें। तो ये तमाम सब्जेक्ट्स वही है। अभी एनर्जी, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिसमें एनर्जी कंज्यूम नहीं होती। अगर आप पेंटर हैं, इवन देन यू आर कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिक, वो जो है एनर्जी कर रहे हैं। अगर आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं तो आप घोड़े की एनर्जी भी कर रहे हैं, अपनी गाड़ी एनर्जी भी यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें दे आर वेरी मतलब इंटरेस्टिंग। और जो कन्वेंशनल तरीके जिससे हम चल रहे हैं उससे वी आर नेवर गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस एनीवेयर। उसमें यह है कि डिग्री ले सकते हैं हम, इसी तरह इसी कैट की तरह रिचुअल्स में लगे हुए हैं और कोई वर्थ वाइल वैल्यू एडिशन बच्चे में नहीं कर पाते। तो ये अभी फॉर द टाइमिंग हम सब्जेक्ट्स को खत्म नहीं करना चाहते, जैसे चल रहे वो चले, लेकिन इवेंचुअली ये सारे सब्जेक्ट से मटीरियल हो जाएंगे। तो ये एक हमारा अपना कॉन्सेप्ट है पाकिस्तानी का कि बच्चे का आपने ऑपरेटिंग सिस्टम करना है और उसे मतलब उसे अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट। तो ये छोटा सा मतलब एक खाका था, आई थॉट कि मैं आपसे शेयर करूं। और इसकी जो फॉर्मल क्लासेस हैं वो जल्दी शुरू होंगी। दैट इज ऑल व्हाट आई हैव टू से। नवीद, काइंडली अगर आप थोड़ा सा अगला रूटीन एक्सप्लेन कर दें। यहाँ मोस्टली पेरेंट्स हैं कि इसके बाद आगे जो आपने सेशंस कंडक्ट करने हैं बच्चों के लिए, उनका तरीकाकार क्या होगा, उसमें पेरेंट्स से आपको क्या सपोर्ट चाहिए? और पेरेंट्स सिर्फ एक कंपनी करें और जो बात बच्चे डायरेक्टली ना समझ सकें कोशिश होगी बच्चों को समझाने की। लेकिन अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि एक सब्जेक्ट है अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक यह है कि चीजों को नंबरों में कन्वर्ट करना। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक। अभी दुनिया में आज तक सिर्फ 60,000 सालों में 3 मैकेनिज्म दरियाफ्त हो चुके हैं कि वो चीजों को कैसे लाइफ को कन्वर्ट कर सकते हैं इन नंबर्स। उसमें पहला तरीका है कि यू काउंट। आप काउंटिंग करेंगे तो आपके पास जो हासिल होगा वो नंबर होंगे। कुछ चीजें हैं जो नंबरों में कन्वर्ट नहीं की जा सकती, उन चीजों को आपको नापना होता है कि आप उन चीजों को नाप लेते हैं कि जैसे पानी है, कपड़ा है। नाउ यू नीड अ मेजरिंग स्केल। तो उसके साथ आपने मेजर कर लिया। तो कुछ चीजें हैं जो मेजर भी नहीं हो सकती, कुछ चीजें मेजर भी नहीं हो सकती। जैसे कॉपी आपने देखी है तो उसमें नंबर देने आपने 10 में से, तो उसको आपने एस्टिमेट करना है। अच्छा, अभी ये तीनों चीजें हैं। अभी आपने एज अ पेरेंट बच्चे का माइंड बनाना है। गाड़ी में आप बैठे जा रहे हैं, सामने एक बस जा रही है। अभी आपके पास 3 टेक्निक्स पता चल गई कि काउंट करना है। तो आप बच्चे से पूछें कि बस को आपने नंबरों में देखना है कि इसमें सीट्स कितनी, इसमें टायर कितने हैं। फिर आपने उनको मेजर करवाना है कि ये कितनी चौड़ी होगी। नाउ यू हैव टू हेल्प कि अगर आपको सिमेट्री का पता हो कि आप एक रो गिन लें सीटों की और उसको आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एक्सपीडाइट काउंटिंग करना है।
तो अभी आपने माइंड सेट बनाने में वी कैन डिस्कस ओनली द टेक्निक, आप उनका माइंड सेट बनाते हैं। अभी जैसे ये बास वाली एग्जांपल दे दी, जब आप समझते हैं कि बच्चा कॉन्फिडेंट हो गया कि हर चीज को नंबरों में देख सकता है, वो आपको बताएगा कि वो मेजर कर रहा है, वो काउंट कर रहा है या एस्टिमेट कर रहा है। तो यू आर ट्राइंग हेल्पिंग हिम डेवलपिंग द अर्थमेटिक माइंडसेट। तो जब ये सारा कुछ कर ले, फिर आप उसको सरप्राइज करें, नेक्स्ट लेवल पे ले जाए। दैट इज, उसके सामने पानी रखें एंड आस्क हिम टू सी द वाटर इन नंबर्स। तो अगर इंटेलिजेंट बच्चा होगा तो वो आपको वेट और वॉल्यूम का बता सकेगा। लेकिन यहाँ इसके बाद आपका काम शुरू होता है। वो जैसे अभी मैकडोनल्ड वाले हैं, दे कैन सी वाटर इन 103 डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर्स। वो इसका बॉइलिंग पॉइंट जानते हैं, इसका फ्रीजिंग पॉइंट जानते हैं, इसमें फिजिकल सेडिमेंट्स को जानते हैं, केमिकल इम्प्योरिटीज को जानते हैं, वो बैक्टीरिया को जानते हैं, वो पीएच वैल्यू को जानते हैं। तो नाउ यू हैव टू मेक हिज माइंड के जो चीज नजर नहीं भी होती वो भी पार्ट है, वो भी इसको विजुलाइज किया जा सकता। देन यू कैन रिप्लेस ऑयल, ऑयल को कहते हैं पानी से। तो इस तरीके से यू एज अ पेरेंट यू कैन हेल्प डेवलपिंग द माइंडसेट। तो इस तरीके से वी विल मूव। मैं अभी जल्दी इस साइट पे शेयर कर दूंगा जो सिलेबस है कि किस दिन क्या पढ़ना है। तो आपने बुनियादी तौर पे उसकी वो रियल लाइफ के अंदर वो माइंड सेट बनाना है ताकि उसे अर्थमेटिक से इश्क हो जाए। मतलब वो सारा दिन जो है ना वो फुटबॉल को भी देख सके, अनयूजुअल चीजों को भी देख सके, जो इरेगुलर शेप्स है कि अगर मैंने इसका एरिया अगर निकालना है, कितना एरिया है, वो एरिया अंडर द कर्व निकालना है, तो आप उसे बुनियादी तौर पे यू विल टेक चार्ज के उसका आपने करना है। फिर आपने देखना है उसका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है। तो अभी आपने अगर बताना हो कि कितने के साथ अगर आप में लगा देते हैं तो आप अर्थमेटिक से अलजेब्रा में चले जाते हैं कि आपको भी रिलेशन चाहिए, आपको नोन से अननोन आप फाइंड कर सकते हैं। फिर आप काउंटिंग से कंप्यूटिंग में चले जाते। तो मेरी सिर्फ ये है कि आप खुद भी सीखें और बच्चे को हेल्प आउट करें कि कौन कौन सी चीज किस तरीके से करनी है। और बाय द वे मैं आपसे शेयर कर लूं कि ये जो मैथमेटिक्स है ये बड़ा क्लोजली गार्डेड सीक्रेट है, क्योंकि दुनिया में जो फर्क है इंटेलिजेंस का नहीं है, वो मैथमेटिकल एबिलिटी के अंदर है। आपको किसी नेट पे किसी चीज पे ये चीजें नहीं मिलेंगी आपको, लेकिन दीज आर दी थिंग्स व्हिच मेक द डिफरेंस। तो इसमें आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। आप खुद भी समझेंगे और बच्चे को जज करेंगे इसका इंक्लिनेशन किस तरफ है नेचुरल, और उसे हेल्प करने, उसे डेवलप करने। तो इस तरीके से वी विल प्रोसीड। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है, मैं पूछ सकती हूँ? जी प्लीज। सर हम इस कोर्स में एज रेंज का कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों की? इस वक्त 7वीं 8वीं क्लास तक। 7 to 8। ठीक है सर, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस तरह से रिलेट कर, इसमें कोई ऐसा वो नहीं। ठीक है सर, मैं थोड़ा सा इस तरह से रिलेट कर रही थी, जैसे आपने फुली फंक्शनल लर्नर्स की बात की कि एंड प्रोडक्ट हमारे पास इस तरह से आएगा, और पर्सनालिटी बिल्डिंग, जैसे कि पर्सनालिटी जो है वो फुली डिफाइन हम नहीं कर सकते इन लाइंस पे। जैसे पेरेंट्स की विश हो सकती है कि वो अपने बच्चों को मैथ्स, जैसे अभी आपने एक्सप्लेन किया, मैथ्स की तरफ लेकर आना चाह रहे हैं, या वो सोशल साइंसेस की तरफ लेकर आना चाह रहे हैं। सर इसी तरह से वो फिर लीड एक पकड़ेंगे, डेफिनेटली जो मैथ्स में ज्यादा अच्छा है वो आईक्यू में उतना ही उसका थोड़ा सा उसका क्वेश्चन, इंटेलिजेंस क्वेश्चन थोड़ा अच्छा होगा। आप गलत तरफ ले गई हैं इसको, ये ऐसा नहीं था। ठीक है, इसमें जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ना, बेसिकली वो कंडक्ट है कि डिफरेंट सिचुएशन में वो आईक्यू इस्तेमाल करना चाहिए, ईक्यू को कैसे हैंडल करना है, एसक्यू को कैसे हैंडल करना। कंडक्ट जो है ना कि रिस्पॉन्ड करना है या रिएक्ट करना है, कहाँ पे माइंड प्रोसेस को इस्तेमाल करना है, कहाँ पे आपने रिएक्ट करना है। तो हमारा ये बड़ा मतलब कॉम्प्रिहेंसिव है कि वो उसकी परफॉर्मेंस है। अगर आप एजुकेशन में बिहेवियरिज्म की तरफ देखें तो इस स्कूल ऑफ थॉट के लोग ये कहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं
वो एजुकेशन के बाद उनके बिहेवियर में नुमाया चेंज आनी चाहिए। तो ये बेसिकली IQ, SQ और EQ की डोमेन में कंडक्ट को फोकस करना है। जो परफॉर्मेंस है ठीक है, वो IQ का बेस है। सही। सर इसमें सर जो आपने तरबियत वाला एलिमेंट है जी, सर, ये अगर मदर्स यहाँ पर और भी मतलब मदर्स या फीमेल्स हैं तो शायद वो इसको थोड़ा सा रिलेट कर सकें। जैसे आपने कहा कि कल्चरल वैल्यूज को भी बच्चे फॉलो करें और माशरतुलूम, इस्लामियात, ये सारी डिविजनिंग। सर हम किस तरीके से हम स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों के साथ हम 1-to-1 भी होते हैं, उनसे जो हमारा इंटरेक्शन रहता है सर, उसमें तालीम सबके पास तकरीबन पहुंच गई है, इंटरनेट पे भी देख रही हैं, सुन भी रही हैं, रोल मॉडल्स भी हैं, घर में पढ़ना 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 बहुत कुछ हो गया, लेकिन तरबियत पे कोई काम ऐसे या तो रुका हुआ है या फिर उस तरफ किसी का फोकस ही नहीं है। तो सर इस पे थोड़ा सा प्लीज। मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, कंडक्ट जो है ना वो तरबियत का आउटपुट है कि आप कैसे कंडक्ट करते हैं। यही तो हमारा मतलब है, वन ऑफ द मेजर जो 3 एक्सिस में कंडक्ट इज द मेन फोकस, कि आपने कंडक्ट कैसे कर। तालीम तो सारे ले लेते हैं ना, असल जो प्रॉब्लम है वो तो है ही कंडक्ट का प्रॉब्लम, और कि आपने रिएक्ट कैसे करना। और इसमें हमें एक चीज और नहीं फरामोश करनी चाहिए, इस सिस्टम में हमने बच्चे को कैपिटल डिक्लेयर किया, रिसोर्स नहीं किया। इफ यू कंसिडर हिम एज अ कैपिटल देन यू हैव टू पुट इन द एफर्ट। फिर तो आपको टाइम भी करना पड़ेगा, प्लान भी करना पड़ेगा। अगर आप उसे एक्नॉलेज करेंगे ये आपका एसेट है, अगर आप उसे एसेट ही नहीं मानती तो फिर तो यू डोंट डिजर्व कि आपका बच्चा जो है वो कुछ कर सके, क्योंकि आपने उसको वो वैल्यू नहीं दी। यही तो हम पेरेंट्स को इसी वजह से साथ लेके चल रहे हैं ना, कि 13% सिर्फ स्कूल में है, 87% तो वेल के पास। तो दैट इज द पॉइंट व्हिच वाज हाईलाइटेड। सही, थैंक यू सर। सही है सर, एक क्वेश्चन है, मैं अशफाक बात कर रहा हूँ सर। मुझे ये पूछना था, जो बच्चे का इंटरेस्ट है व्हेन ही इज गोइंग टू द स्कूल, बिकॉज हर बच्चा जो होता है उसका एक अपना एक माइंडसेट में एक टैलेंट के साथ पैदा होता है सर। तो हर बच्चे का एक अपना प्रेफरेंस ऑफ लर्निंग होता है। वो जब जाता है तो हम उसको एक उसी सिस्टम में, उसी बेल्ट पे डाल देते हैं जो कन्वेयर बेल्ट है जिसपे वो बच्चा मूव करता है, हालांकि उसका इंटरेस्ट वो होता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर उसने एक पेंटर बनना है तो वो आता है स्कूल में, तो वो फिर पढ़ता है, तो उसके पास वो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं होती कि वो उन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करके आगे जाए। तो ऐसी सूरत में बच्चों का जो स्किल सेट इनबिल्ट इंट्यूशन या बाय बर्थ जो उनका एक स्किल सेट होता है, उस स्किल सेट के बेसिस पे, जी सर, नेचुरल टैलेंट को फिर किस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि हमें कस्टमाइज्ड फैकल्टीज भी बनानी चाहिए ना? जी बिल्कुल बनानी चाहिए। मैंने इसी वजह से कहा कि पेरेंट्स आइडेंटिफाई करें कि बच्चे का नेचुरल इंटरेस्ट किस तरफ है, टेल स्कूल, ताकि उस पर्टिकुलर टैलेंट को नरिश किया जाए, उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जाए कि जो उसका नेचुरल टैलेंट है वो सामने आए। बिल्कुल। तो उससे उससे ये होगा कि उसका इंटरेस्ट जो है वो अपनी ही एरिया में होगा, एंड दैट विल बी अ मोर सक्सेसफुल एंटिटी के तौर पे आएगा, बिकॉज ही विल बी वेरी हैप्पी टू स्टडी। मतलब ये सबसे बड़ी बात है। ऐसा ही है। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन था मेरा। जी जी सर, हाउ टू आइडेंटिफाई नेचुरल टैलेंट? ये जब आप उससे पता करेंगे ना कि आप जैसे अर्थमेटिक के लिए कि वो मैथमेटिकल शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि कई चीजें वो समझ रहा हुआ साइमल्टेनियसली। तो ये पेरेंट्स का और टीचर्स का जॉइंट है, क्योंकि हमने मिल के ये बात तस्लीम कर ली कि ये हमारा कैपिटल है, इसे एसेट बनाना। तो उसमें सबकी मतलब पार्टिसिपेशन होगी। अच्छा सर, एक और चीज है, ये हम बात कर रहे हैं सर 7 to 8 इयर्स के बच्चों के लिए ना, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं जो मतलब जो प्रोबेबली जो सीनियर क्लासेस में, इंटर में आ गए या यूनिवर्सिटी लेवल तक भी आ गए हैं, उनके लिए भी तो ये बहुत जरूरी है कि उनके अंदर वो इम्पार्ट हुई भी। आप करें तो मैंने कहा था कि हमारे यहाँ जैसे बच्चे सर गो लोगों के तौर पर चल रहे,
तो हमने कहा था कि उसको हर मौके पे वापसी का मौका। ये सर इसमें आवाज शामिल है। आपकी कट रही है सर। मैंने कहा ये हमारा शामिल है, इसका इंटीग्रल ओके पार्ट। ओके। जी जी हेलो जी जी नवीद, जी जी। नवीद मैं खालिद मुश्ताक बोल रहा हूँ। सर कैसे हो? अल्लाह का करम भाई, what a lovely topic you've picked and chosen, and I must say you are a master of it. मेरा बहुत सारे points हैं, we can keep talking until the cows come home वाली बात है, but I like जी to only submit. I do not know too much of philosophy of education, but I just like to stress कि I'm sure आपके parents बैठे हुए हैं और teachers भी बैठे हुए होंगे। आपने बड़ी उम्दा बात की, सारे 87% जो है वो घर में होता है और तरबियत से जो है वो बनता है। और इसी सर लीड से I would like to suggest a सर change in your approach to the educational build-up model. आपने उसको सर पाक स्टडीज से शुरू किया, फिर इस्लामियात पे आए, फिर आप वैल्यूज एंड मॉरल्स पे आए। आई वुड पुट सर वैल्यूज, morals, beliefs, attitude as the fundamental, the first सर block, the foundation. उसके बाद आप इस्लामियात पढ़ाइए, उसके बाद आप पाकिस्तान स्टडीज and so on. So this is a thought that I personally feel. दूसरी चीज सर है to the parents को जो है, I'll give you one example. Parents go to the parent teachers meetings. वहां जाके मुझसे अगर वो टीचर कहती है कि जी बच्चा आपका बड़ा अच्छा है, तो we come home very happy, good. I can tell you that I have done it. हम जब जाए तो हम उनसे कह के, बीबी देखो बात सुनो बेटा, मुझे इस बच्चे की जो अच्छाइयां हैं वो मना बताओ, वो अगर अच्छाइयां तो मालिक ने बख्शी भी है वो रहेंगी, मुझे ये सर बताएं कहाँ वीक है, ये वीक है, कहाँ इसको हमने और आपने मिलकर इम्प्रूव करना है। दिस इज वेरी बिल्कुल इंपॉर्टेंट। सही। और जो सारी की सारी एम्फेसिस इस बात पे होनी चाहिए कि, और आपने बहुत उम्दा बात की कि इन्वेस्टमेंट हो रही है, वेल्थ इतना है लेकिन टाइम नहीं है लोगों के पास। टाइम नहीं। You know the free fee structure of schools, जितने बड़े स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा तो हम समझते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ रहा है, you know, जी and people who can afford do that. बाहर बोर्डिंग्स सर में भेज रहे हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, न जाने कहाँ भेज रहे हैं। तो दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि वो क्या पढ़ के आ रहा है, क्या पढ़ा है उससे, कभी हैव वी टेकन स्टॉक, चेक करें, उसको पूछें, उसके समझ आए। जैसे आपने बड़ा उम्दा कहा, बस जा रही है, उससे आगे इंटरएक्टिवली पूछें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। सर माय ये पेरेंट्स का तो है, हम सबको पता है, और हमारी सबकी कोशिश है, दुआ होती है, हमेशा ख्वाहिश होती है कि भी हमारा बच्चा जो है नेक और उम्दा रहे और जिंदगी में कामयाब हो। वो कामयाबी और नेकी इसी से आएगी, अल्लाह ताला के रुजू करें, उसको दीन और दुनिया दोनों की तालीम हासिल दिलवाएं, लेकिन उसको इंश्योर हमें इंस्टिल भी करना है। यू नो, the more important thing to me, I think, is the quality of teachers. देखिए सर पाकिस्तान में, I am so sorry to say, Naveed, you are a great teacher. I know you well. I've known you all these years. थोड़ा बहुत थैंक यू मैं भी सर। कोशिश करता रहा हूँ। पाकिस्तान में जिसको कुछ नहीं मिलता वो सर टीचर बन जाता है, तो कुछ नहीं मिलता उसको वो टीचर बनता है। लड़कियां हमारी बच्चियां, मेरी 3 लड़कियां, मुझे मालूम है टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन, सेफ है बच्चियों के लिए, अच्छा है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। मुझे कोई बता दे, किसी बच्चे ने, किसी टीचर ने, किसी सेशन में आधे घंटे का हो या 40 मिनट का हो, उसके बाद कभी उससे पूछा बच्चे से, किसी बच्चे से कि बेटा तुमको समझ में आ गया या नहीं आया, जिसको कहते हैं हम कंफर्म करते हैं ना क्लासों में, तो यस सर। ये सब कुछ नहीं सर होता। सॉरी, वो मैं आप सॉरी गए, सर, आप मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरे ख्याल है पाकिस्तान की जो एजुकेशन प्रॉब्लम है, बाकी इश्यूज हैं, वो एक अलग सेशन में हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे फोकस था कर्नल नवीद जो कराना चाह रहे हैं इस पे। अगर कोई क्वेश्चन या कोई बातचीत अगर समझ में आती है तो काइंडली, आई थिंक, फोकस ना हम लूज करें। पाकिस्तान की और बाकी जो मसाइल है वो तो बेतहाशा है, उन पे बहुत लंबे सेशन या डिस्कशन हो सकती है। लेट्स कीप योर फोकस और आवर फोकस टू कर्नल नवीद जो अप्रोच है उस पे, ये कैसे कंडक्ट कराएंगे और ये कैसे करेंगे, आई थिंक उस पे हमें थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, I agree with you. मैंने आई एम नॉट टॉकिंग इररिलेवेंट, आई एम टॉकिंग फ्रॉम व्हाटएवर
has been expressed in the slides. मैं तो अपनी तरफ से कोई बात, मैं सिर्फ उसको re-emphasize कर रहा हूँ, और I'm wanting to suggest any betterment that may come about. अभी आपने उन्होंने ये मॉडल जो बताया था एथिक्स का, मॉरल्स वगैरह का, इट्स ऑल वेरी वेल. मेरा अपना ख्याल ये है भाई साहब कि जो भी हैं आप माशाल्लाह, आप इसको जो मर्जी आप कह लें, जितना हाई एंड पे हाई फ्लोन आइडियाज बता दें, यू कैन बिल्ड ब्रिक्स एंड मेक ब्रिक एंड मॉर्टर एंड हैव ह्यूज बिल्डिंग, टॉक बिग. जब तक के बेसिक्स आपके ठीक नहीं है, आई डोंट थिंक वी आर गोइंग एनीवेयर. ये बहुत जरूरी है. वी कैन टॉक. अंग्रेजी बोलना बहुत आसान है, ठीक है ना. आप लोग इंटरमीडिएट लेवल की बात करें, भाई बिल्डिंग ब्लॉक नर्सरी से शुरू हो रहा है, मॉन्टेसरी से शुरू है, प्री स्कूल से शुरू हुआ है, टॉडलर से शुरू हो रहा है आजकल. तो वहां से देखिए ना क्या रहा है, उसको एड्रेस करके उसको हमने एड्रेस करना है. But I'll leave it at that. If you don't want to discuss any more on this, fine. But this is my point of view. Thank you. Sir, I think आप जो आप कह रहे हैं उस पर हम काम कर रहे हैं. We will give you a briefing sometime later. हमने एक स्कूल बनाया है जो बुनियाद से काम कर रहा है, और आज के सेशन के हवाले से जो पेरेंटिंग, इफेक्टिव पेरेंटिंग के ऊपर बातचीत हो रही थी, जो कल नवीद भी कह रहे थे कि हम सब ने मिलकर ये काम करना है. तो यू आर राइट कि ये तो आवे गावा बिगड़ा हुआ एकदम से ठीक तो नहीं हो सकता. However, we are going to do it together. हाँ, इन एरियाज पे भी सर काम हो रहा है. भाई बात यह है, देखिए आवा के बिगड़ने की बात नहीं. जो मैं एक पेरेंट हूँ, अगर मैं वहां मौजूद हूँ, अगर मैं सुन रहा हूँ, अगर मुझ में कोई फर्क आना चाहिए तो आज इस वक्त आ जाना चाहिए. I don't have to wait for your course or something. Does it? Do I not know जी this? सर, वो सर ये बेसिकली हम इन्हीं चीजों को ही कैटर कर रहे हैं, और इसीलिए Okay, good. But I must say that very well done, mashallah. Finally, तुमने जो एक बात की, वो एक जो बात तुमने की कि पढ़ाई और लिखाई और प्रेम और तरबियत और तालीम ऐसी हो कि बच्चे को उस सब्जेक्ट से, उस कॉन्सेप्ट से, उस हिकायत से इश्क हो जाए. वाह वाह. That is the point. He should enjoy his learning. That is my point. Thank you. Thank you, sir. सर एक और क्वेश्चन है रिगार्डिंग दी IQ, EQ एंड SQ. IQ और EQ जो है वो उसको तो अभी केटर कर रहे हैं, लेकिन जो SQ है सर, उसको किस तरह से जो है वो बेसिकली एनहांस किया जा सकता है? मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर जो है ना, वो बेसिक हमने जो SQ है उसे अकीदत में और गुलाफों में चढ़ा के रखा हुआ, उसने हमने कभी उसे टेंजेबल शेप नहीं किया. तो इसमें हमारी कोशिश ये है कि बच्चे को नजर आ रहा हो कि SQ इज वेरी रेलेवेंट, और उसको एग्जीक्यूट नजर आए सर. जी बिल्कुल, ये नेक्स्ट में इंशाल्लाह सर. बहुत, इट वाज अ वेरी ग्रेट लेक्चर सर. बहुत, इट वाज अ वेरी लर्निंग एंड वेरी एनलाइटनिंग सर. जज़ाकल्लाह सर. जज़ाकल्लाह खैर सर. वेल, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है किसी का, तो कलनवीद काइंडली सम अप कर दें. और कल का जो स्केड्यूल, जो ये एक्चुअली दिस मीटिंग हैज बीन अरेंज बाय फैसल जंजुआ, तो ही वांटेड कि वो उनके बच्चे और जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनके बच्चे इस लेक्चर में आएँ. तो उन बच्चों के लिए बाकी लोग भी अगर चाहें तो इट विल बी स्टार्टिंग टुमारो, और प्रेफरेबल टाइमिंग जो है एक दफ़ा डिस्कस कर लें ताकि वी फाइनलाइज एंड मूव ऑन. सर, जो सूटेबल टाइम जो हमने थोड़ा सा कल नवीद से भी बात हुई थी, 4 to 5 इज सूटेबल टाइम, ताकि वो असर से पहले ये हो जाए, क्योंकि असर और मगरिब के दौरान टाइम थोड़ा होता है. और अगर पेरेंट्स ने भी पार्टिसिपेट करना है, स्पेशली अगर किसी मदर ने साथ अगर कोई सपोर्टिव बैठना है, तो वो 4 to 5 इज प्रॉब्ली सूटेबल. उसमें लेट जैसे ये आज का, तो क्योंकि पेरेंट्स का की पार्टिसिपेशन थी और पेरेंट्स के लिए था, तो हमने लेट भी रख लिया है. इस वक्त बच्चे खास पूरे दिन की एक्टिविटी के बाद एक मोड में आ चुके होते हैं जहाँ पे उनको उस तरह से बिठा के फोकस करवाना वुड बी स्लाइटली डिफिकल्ट. तो उस वक्त 4 बजे थोड़ा सा आजकल छुट्टियां भी हैं और बिल्कुल कोरोना की वजह से लिमिटेड एक्सपोजर है, तो वो टाइम बेहतर कंज्यूम हो सकता है मेरे ख्याल में. बाकी उसमें वी कैन अकोमोडेट अगर कोई ऊपर नीचे हो तो. एज अ प्रेजेंटर आई हैव नो इशू. जो टाइम बताएंगे तो आई विल बी अवेलेबल.
उसमें बख्तावर भी शी कंफर्म 4 to 5, क्योंकि वो हम चाह रहे हैं कि वो भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कर्ण साहब के व्यूज को और सारे प्रोसेस को, और आगे जो फर्दर टीम बिल्डिंग के हवाले से जो आपका जो आइडिया था उसको वो सीख सके कर्नल नवीद से। तो दैट इज सेकंड विजन के 4 से 5 उनकी अवेलेबिलिटी भी है, और माशाल्लाह आपके बच्चे भी मेरे ख्याल है 4 से 5 अवेलेबल हैं। तो इसमें पेरेंट्स से ज्यादा बच्चों की टाइमिंग मेरे ख्याल है इम्पॉर्टेंट है कि अगले सेशंस में पेरेंट्स की मौजूदगी मेरे ख्याल में बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। और मैं ये चाहूंगा, मेरी थोड़ी सी कल नवीद से भी ख्वाहिश होगी कि उसमें सिस्टम सेटअप करने की हद तक तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट रहे, लेकिन जितना बच्चे आपसे अकेले मानूस होंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और जो क्वेश्चन आंसर करें, दैट वुड बी मोर प्रोडक्टिव कि वो एक नेचुरल सिस्टम में इवॉल्व हो सके। यहाँ पे पेरेंट की जो मौजूदगी है मेरे ख्याल में वो अगेन उनकी जो एक्सप्रेस करने की एबिलिटी है उसको लिमिट कर देती है। शायद वो आपसे या अपनी टीचर से बात करते हुए अकेले ज्यादा आसानी महसूस करते हैं एज कम्पेयर टू के अगर पेरेंट्स सामने बैठे हैं तो जो एक लिमिटेशन आ जाती है। दिस इज व्हाट आई थिंक। बाकी वो बाकी पेरेंट्स का अपनी डोमेन है, अपनी मर्जी है। आई डोंट माइंड के अगर वो साथ बैठना चाहें, बट मैं अपने बच्चों को अकेले इसमें पार्टिसिपेट कहूंगा। अगर सिर्फ एनवायरनमेंट सेट करने की हद तक ठीक है, बट आई वुड लाइक के वो कर्नल नवीद से फ्रीली एक रिलेशनशिप बिल्ड करें 1 to 1 उस्ताद वाला और शागिर्द वाला, जिसमें उन्हें वो कॉन्फिडेंस हो कि वो इंडिपेंडेंटली जो इश्यूज हैं उन पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के बाद आगे क्वेश्चन कैसे करते हैं, पूछते हैं, समझते हैं। जिस चीज़ की समझ नहीं आती वो अकेले कोई शायद बात करके डिस्कस करते हैं। तो वो प्रोसेस ज़्यादा ज़रूरी है बजाय के एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट उन्हें देने की कोशिश की जाए। दिस इज माय ओपिनियन सर। मेरा एक ओपिनियन है कि एक क्लास चला के बच्चों से देख लेते एंड लेट्स हैव द फीडबैक फ्रॉम द किड्स। तो बिल्कुल ठीक है, उनके वो साथ भी एक ठीक है एक्सक्लूसिव। जी जी। मतलब वो बच्चों की सिर्फ If they फीडबैक ये है कि वो माशाल्लाह आप जिस तरह से इन्वॉल्व करते हैं और आप बातचीत करते हैं, अनलेस के कोई बहुत ही ऐसे बच्चे जो बिल्कुल जिनका इंटरेस्ट ना हो। अदरवाइज आजकल तो कोरोना की वजह से बच्चों को कोई लीड देने की, कोई किसी चीज की तरफ तवज्जो उनकी दिलाने की जरूरत है। आई थिंक डेफिनेटली हम एक क्लास के बाद उसको थोड़ा आपस में शेयर भी कर लेंगे पेरेंट्स। और मैं दूसरा मेरी ये है जो कि पेरेंट्स का जो सेशन है इसी तरह हम इंडिपेंडेंट रखें, बच्चों के सामने कुछ मामला डिस्कस ना किए जाएं ताकि उनकी जो सेल्फ स्टीम है और इंटेग्रिटी है वो बच्चे इस चीज को भी बड़ा फील करते हैं कि कैसे डिस्कस किया जा रहा है। इसमें यह है कि कर्नल मुर्तजा से हम रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि ओवरऑल कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो जो बेस्ट सोल्यूशन बताते हैं उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं। जी सर बिल्कुल ठीक है। वो मैं मतलब आप हैं कल मुर्तजा है मेरे लिए, वो द पॉइंट इज के मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया है, बाकी आप लोग जैसे ओके वही हजारों ख्वाहिश ख्वाहिश में दम निकले। सर मेरे जो बच्चे हैं वो my son is 25 years old and my daughter is 21 and the other daughter is 19. तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उनको, अगर आप कहते हैं तो उनको भी मैं I can ask them to be there अगर उनसे रेलेवेंट होगा। आई थिंक हमें इसको ना जो फोकस अभी एक पहले कर लेते हैं, सुबह आपसे टॉपिक शेयर करते हैं, और ये भी हो सकता है कि हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक रेगुलर K-12 पूरा तो हम नहीं चला सकते कोर्स एट द मोमेंट, लेकिन मिडिल स्कूलर्स और हाई स्कूल के बच्चों के लिए एक रेसिपी चलाते हैं, और जो सीनियर बच्चे हैं, जो बड़े बच्चे हैं, जो यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, उनके लिए भी एक अलग से प्रोग्राम कंपोज करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों की तरफ से इनपुट आए ना कि व्हाट आर द एस्पेक्ट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी टच्ड अपॉन, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। पार्टिसिपेटरी अप्रोच के साथ ये काम होगा। थोड़ा सा इवॉल्व होने में टाइम लगेगा। अच्छा, वो मैं तो सर आगे बात ही कर रहा था ऑनेस्टली, सॉरी कि वो इशफाक साहब और मैं अपने आप को भी बच्चा ही समझता हूँ। जब कल नवीद की या अलावा जायद गुल हटक की बातें आती हैं तो हम भी सीखना चाहेंगे और बैठना चाहेंगे। वो बातें तो सर इस तरह की हैं। बिल्कुल सर मेरा ख्याल है कि
जो रिक्वायरमेंट की आप बात कर रहे हैं पेरेंट्स की तरफ से या हमारी तरफ से, इस वक्त वो जैसे सॉरी वो मैंने वो उस वक्त इंटरप्ट इसलिए किया था कि बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि नाउन है आजकल हमारी जो सोशल इश्यूज है उस पे आई वुड रिक्वेस्ट के वी शुड लीव अप टू कल नवीद इनिशियली एंड टू कल मुर्तजा कि आप एक इनिशियल करिकुलम के साथ एक टेस्ट एंड ट्रायल बेसिस पे चीजों को चलाएं और रिजल्ट जहां तक आने की बात है आई डोंट थिंक कि ये हम दिनों में या वीक्स में हमें कोई बड़ी तब्दीली या कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट करना चाहिए। इससे ये बिल्कुल प्रोसेस ठीक जिसमें बात है शायद जिंजू साहब ये ठीक बात है, हमें ये सिर्फ पेशेंस के साथ ये काम करना होगा। वी वोंट बी एबल टू सी द रिजल्ट्स इन दैट फास्ट, हाउएवर हमने सिर्फ माइल करना है, बच्चों को माइल कर दिया यही काफी है, कायल Exactly, करना sir. बात बिल्कुल जी सर, तो वो बिल्कुल आई सर। थिंक पूरा एक सेशन एक पूरा ये 15 जो एक महीने का या 15 डेज व्हाटएवर जो हम प्लान कर रहे हैं 4 डेज ए वीक, एक पूरा सेशन रन होने दें। उसमें अगर पॉसिबल हो तो बच्चों की क्योंकि इनपुट भी जूम पे या इस पे आएगी, वो भी रिकॉर्ड होगी। आई थिंक उससे आप एजुकेशन में प्रॉपरली पूरी एक एफर्ट कर रहे हैं, आप उससे कंक्लूजन या फर्दर ओपिनियन शेप कर सकते हैं कि उसमें अगर कोई आप तब्दीली चाहते हैं या उसको आप कोई उसमें अडॉप्टेबिलिटी का कोई इशू है या कोई अप्रोच तब्दील होनी चाहिए, तो उसको पहले सेशन के साथ कंक्लूजन को लिंक ना करें। मैं समझता हूँ कि कल नवीद को 2-3 कुछ सेशन लगेंगे, 4 सेशन लगेंगे बच्चों के साथ एक रेपो और एक इंटरेक्शन बिल्ड करने के लिए इनिशियली, दुरुस्त क्योंकि कह रहे हैं। उसमें काइंडली इसको थोड़ा सा टाइम दें और इसको होने दें, इस प्रोसेस को चलने दें, दैट विल इवॉल्व इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें जी, ग्रेट। इंशाल्लाह। चलिए अब अज़ानें हो गई हैं तो मेरे ख्याल में इजाज़त ली जाए। सर थैंक अल्लाह यू वेरी मच, हाफिज बहुत सर, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच, फी अमान अल्लाह सर, फी अमान अल्लाह सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।